आज का प्रश्न था कि क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? तो यहाँ प्रश्न में सबसे पहले क्या से चालू हुआ है? तो मतलब कि इसमें सस्पेंस है। मतलब कि आपको इसमें दोनों पक्ष लिखना है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? तो इसमें दोनों पक्षों को हम लिखेंगे। और दोनों पक्षों को कैसे लिखेंगे? आइए थोड़ा सा इसका मतलब फॉर्मेट स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे छोटा सा एक परिचय। जैसे कि हर एक क्वेश्चन में एक छोटा सा परिचय देना होता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देंगे। तो परिचय में हम क्या करेंगे कि जो हमारी भारतीय समाज और संस्कृति है उसका एक छोटा सा इंट्रो देंगे। जैसे किस प्रकार इंट्रो में ये होगा कि जैसे किस प्रकार से हमारी भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति किसी अन्य देशों की अपेक्षा उन देशों से हमको अलग बनाती है, अलग करती है। अलग करने का मतलब श्रेष्ठ करती है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा इंट्रो देंगे और किस तरह से हमारी संस्कृति सबसे बेहतर है। क्योंकि अपने देश के बारे में हम गलत नहीं लिख सकते है ना, तो किस तरह से बेहतर है, लेकिन एक छोटा सा ही इंट्रो देंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये लिखेंगे कि वर्तमान समय में जो हमारी स्थानीय पहचान है, स्थानीय पहचान वो किस तरह से खत्म होते जा रही है, किस तरह से लुप्त होते जा रही है। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा इंट्रो में लिख देंगे। उसके बाद से इसको जो कारण जो होगा, मतलब लुप्त होने का कारण, जो हमारी स्थानीय पहचान है इसका लुप्त होने का कारण जो हम देंगे, तो उसका कारण वैश्वीकरण देंगे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन देंगे। ठीक है, तो इसको कारण जैसे ही ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण देंगे, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, वैसे कारकों को लिखेंगे। वैसे कारक को हम वैसे फैक्टर्स को लिखेंगे जो इसको लुप्त होने में सहायता कर रही है, मतलब स्थानीय पहचान जो हो रही है उसकी सहायता, उसमें सहायता कर रही है। तो कारक में हम सबसे पहले नकारात्मक चीजों को लिखेंगे। नकारात्मक चीजें क्या? जैसे कि इसका कारक हो जाएगा, जैसे कि हमारा मतलब रहन सहन जो हो गया, जैसे कि अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता की कर दी गई है, जिससे मातृभाषा में कमी आई है। जो मातृभाषा तो हमारी स्थानीय पहचान है ना, हमारी स्थानीय पहचान तो मातृभाषा हिंदी है ना, लेकिन अंग्रेजी भाषा की वहां पे वरीयता दी गई है। तो इस वजह से भी हमारी स्थानीय पहचान लुप्त हो रही है। इसमें फिर और भी कारक हो जाएगा, जैसे कि हमारे पहनावा पोशाक। पहले के लोग धोती कुर्ता या फिर यहाँ का जो स्थानीय परिधान जो होते थे, तो मतलब भारत तो विविधताओं का देश है। तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरह के परिधान पहनते हैं। लेकिन अब हर जगह देखा जाए तो विदेशी वस्त्रों का ज्यादा परिचालन हो गया, जैसे कि जींस पहनना, टी शर्ट पहनना, ये सब कहाँ का, ये सब तो विदेशों का ही है ना। तो कहीं ना कहीं लोग धोती कुर्ता और जो स्थानीय क्षेत्र के जो परिधान थे उस वो तो लुप्त होते जा रहा है ना। तो इन चीजों को भी हम दर्शाएंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि जैसे कि एक नया नया अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ भी कर दिया है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का मैटर है, जैसे आप लोगों ने भी लिखा है इसको। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो मैटर है, तो उसको भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, उसको भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं है। ठीक है, ये बाहर से आया, बाहर के देशों से आया है। उसके बाद से एक और भी चीजों को हम लिख सकते हैं, समलैंगिकता भी लिख सकते हैं, जो कनाडा से मतलब यहाँ इंडिया में लाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो इसको भी हम दर्शा सकते हैं। जो स्थानीय हमारी पहचान क्या है, स्थानीय पहचान, तो उसको कहीं ना कहीं उसको लुप्त करने में ये सहायता प्रदान कर रही है। उसके बाद से हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि हमारे जो खान पान थे, अब हर एक रेस्टोरेंट खुल गया है, तो रेस्टोरेंट में क्या चाइनीज खाना को खाने को मिल रहा है। चाइनीज अब फिर विश्व के मतलब हर एक देश का खाना आपको मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय जो खाद्य पदार्थ थे उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उसको लुप्त करने में ये भी कारक हो सकता है ना। उसके बाद से फिर क्या करेंगे कि हमारा जो पहले जो एक और कारक हो सकता है, जो हमारा पहले ज्वाइंट फैमिली था, ज्वाइंट फैमिली में रहता था, लेकिन अब सब कोई सिंगल रहना पसंद कर रहा है, सिंगल फैमिली में रहना पसंद कर रहा है, तो इसको भी लिखा जा सकता है। फिर ऐसे मतलब जितने भी नकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन सब सीमा का ध्यान रखते हुए, मतलब मेन मेन जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जो कारक है, जो फैक्टर है,
स्थानीय पहचान को लुप्त करने में, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है। और जैसे ही इसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमसे खुद पूछा जा रहा है कि क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, तो एक पक्ष, इसमें दो पक्ष लिख देंगे ना कि हाँ, हम वैश्विक मतलब ग्लोबल जो आइडेंटिफिकेशन है, उसको आइडेंटिटी पाने के लिए हम अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, उसको मैंने लिख दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पक्ष अपने से लिखेंगे। इसमें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका तो दोनों पक्ष होना चाहिए ना, क्योंकि वैश्वीकरण वैश्वीकरण जो होता है, तो वैश्वीकरण अगर हम नहीं अपनाए तो हम और देशों की अपेक्षा हम पीछे हो जाएंगे ना, और देशों की अपेक्षा हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसलिए अब क्या करेंगे, कुछ हम लोग सकारात्मक पक्ष को उसमें डालेंगे, मतलब पॉजिटिव वे को उसमें डालेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे कि विश्व के द्वारा जो है हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, बिल्कुल अपनाया जा रहा है। जैसे कि हम योग दिवस मतलब 21 जून को हम लोग मनाते हैं। फिर उसके बाद से वो इंटरनेशनल योगा डे होता है। उसके बाद से चूंकि उसको सारा देश में, सारे विश्व मतलब पूरे देश में मनाया जाता है। उसके बाद से 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, फिर अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऐसे करके कुछ, जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत है जो विदेशों में लोग सुन रहे हैं, उसको भारतीय जो परिधान है उसको विदेशों में लोग अपना रहे हैं। तो और हम एक ताजमहल का उदाहरण भी आप लोगों ने दिया था, ताजमहल का उदाहरण भी डाल सकते हैं, जो ताजमहल हमारी प्राचीन यहाँ की स्थानीय पहचान है ना। तो ये कहीं ना कहीं विश्व में हमारी एक क्या बोलते हैं, विश्व में हमारी पहचान को अस्थायी कर रही है ना, अस्थायित्व बढ़ा रही है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोनों पक्षों को लिखते हुए हम इस प्रश्न को डील करेंगे। जैसे कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये, और अब इसके बाद से जब ये दोनों पक्षों को हम लिख देंगे, फिर क्या करेंगे कि निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में क्या होगा, हम दोनों पक्षों को लिखेंगे। दोनों पक्षों को लिखते हुए एक तरफ से लिख देंगे कि दोनों पक्षों, निष्कर्ष क्या होता है, जो आपने भूमिका लिखा और जो आपने इंट्रो लिखा है, दोनों को मिला करके एक जगह करना, मतलब ऐसा संक्षेप कर देना, कुछ शब्दों को, सिलेक्टेड चीजों को लेकर के संक्षेप कर देना, आगे की राह बताना निष्कर्ष कहलाता है। तो निष्कर्ष में हम दोनों पक्षों को लिख देंगे। जैसे कि हो गया कि जो वैश्वीकरण है कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए जरूरी है, और वैश्वीकरण के साथ साथ हमारी संस्कृति को बनाए रखना भी जरूरी है, और हमारी संस्कृति हमको एक पहचान देती है। संस्कृति का जो है ना, एक निरंतर विकास होने वाली ये इकाई है, निरंतर इसका विकास होते जाता है। और और उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, संस्कृति हमारी पहचान को बढ़ाता है, संस्कृति हमारी हमारे देश की गौरव को बढ़ाता है। और उसके साथ साथ हम वैश्वीकरण के युग में, आज तो वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण के युग में हम किसी और देश से पीछे ना रह जाएं, इसलिए वैश्वीकरण को भी अपनाना जरूरी है। बस यही आपका आंसर हो गया, और इसी को तो लिखना है बस, और अपने भाषा में लिखना है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो एक बार आप लोग बता दीजिए हमको।